वफादार कौन। एक विजयपुर नाम का छोटा सा गांव था। रात का समय था। सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी अचानक एक कुत्ते की जोर जोर से भौंकने की आवाज से गांव वालों की नींद खुल जाती है। कुत्ता पूरी रात भौंकता ही रहता है, लेकिन दिन भर की थकान की वजह से लोग उसे नजरअंदाज करके सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है, आज बड़ी देर हो गई तुम्हें। हाँ, रात में नींद पूरी नहीं हुई। एक पागल कुत्ते ने नींद हराम कर दी। कल रात को एक कुत्ते की वजह से घर में सबकी नींद खराब हो गई। हाँ बहन, मेरा मुन्ना भी रात भर सो नहीं पाया उस कुत्ते की वजह से। वो कुत्ता फिर दूसरे दिन सुबह गांव के सभी लोगों को भौंकता है, सबके पीछे पीछे जाता है। बच्चे तो उससे डरकर भाग जाते हैं। सारे लोग परेशान हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे, यह तो हमारे ही गांव का कुत्ता है। हाँ, लेकिन रोज इतना शांत रहने वाला कुत्ता आज इतना भौंक क्यों रहा है? फिर लोग उसे खाने को देते हैं। लोगों को लगता है शायद उसे भूख लगी हो, लेकिन फिर भी वह कुत्ता भौंकता ही रहता है, कुछ खाता भी नहीं। फिर लोग अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद तो वह कुत्ता लोगों की चीजें छीनकर भागने लगता है, और अगर कोई उसे भगाना चाहे तो वो काटने के लिए दौड़ता है। एक औरत बाहर कपड़े सुखाती है, तभी वह कुत्ता उसे जोर जोर से भौंकता है। वह औरत डर के मारे चिल्लाती है, तो कुत्ता उसे काटने के लिए दौड़ता है। फिर कुत्ता उसकी सुखाई हुई चादर लेके भागता है। गांव वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा आंगन में खेलता है। तो तभी कुत्ता आकर उसकी दूध की बोतल लेकर भाग जाता है। बच्चा डर के मारे जोर से रोने लगता है। तभी उसकी माँ घबराते हुए आती है और जाकर गांव के सरपंच जी को सारी बात बताती है। सभी लोग बोलते हैं, ये कुत्ता पागल हो गया है, काटने की कोशिश कर रहा है, चीजें लेकर भाग रहा है। सभी लोग जाकर सरपंच जी से बोलते हैं, वह कुत्ता पागल हो गया है सरपंच जी, उसकी वजह से गांव के लोगों को और छोटे बच्चों को खतरा है, उसे मार देना चाहिए। अगर सबको उस कुत्ते से खतरा है, तो गांव की भलाई इसी में है कि उस कुत्ते को गांव के बाहर भगा दिया जाए। और सरपंच जी गांव के लोगों को आदेश देते हैं, जहाँ भी वह कुत्ता दिखे उसे गांव के बाहर भगा दिया जाए। सब लोग कहते हैं, जी हाँ ठीक है सरपंच जी। तभी वह कुत्ता वहाँ पर आके जोर जोर से भौंकने लगता है। गांव के कुछ लोग कुत्ते के पीछे लाठी लेकर भागते हैं। अरे, इसे मार देना ही बेहतर है, नहीं तो ये फिर से गांव में वापस आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। उसका पीछा करते करते वो लोग गांव के बाहर खेतों में जा पहुँचते हैं और वो कुत्ते को बहुत मारते हैं। फिर भी कुत्ता उनके हाथ से छूटकर भागने की कोशिश करता है और कुत्ता भागते भागते एक कूड़े के ढेर के पास जाके पहुंचता है। लोग उसके पीछे उसे मारने के लिए जाते हैं। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। लोग इधर उधर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कूड़े के ढेर के पास एक छोटा सा बच्चा है और कुत्ता उसे बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है। लोग उस बच्चे को तुरंत उठा लेते हैं और वो बेचारा कुत्ता जख्मी अवस्था में उस कूड़े के ढेर के पास बैठ जाता है। लोगों को समझ नहीं आता ये बच्चा यहाँ पर कौन छोड़ के गया। सब लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। लोग उस बच्चे को लेके सरपंच जी के पास जाते हैं। वो सब देखते हैं, उन्हें सारी बात समझ में आती है। तभी वो सारे गांव वालों से बोलते हैं, सभी लोगों ने बच्चे को तो उठा लिया, लेकिन उसे जिसने बचाया है उस कुत्ते पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस कुत्ते को सभी लोग पागल समझकर मार रहे थे। उसने ये सारी चीजें, ये बोतल, ये चद्दर
उस बच्चे की जान बचाने के लिए लेकर भाग रहा था। उसे हम लोगों की वजह से कितनी चोट आई है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसी भी बात की परवाह न करते हुए उसने इस नन्हे बच्चे की जान बचाई और वह सभी लोगों को यही बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये जानवर होकर उसने उसकी वफादारी और इंसानियत दिखाई, और कोई इंसान होकर भी जानवरों की तरह इस नन्हे बच्चे को ऐसे यहाँ पर छोड़कर चला गया। हाँ, सरपंच जी ठीक कह रहे हैं। सच में कितने वफादार होते हैं जानवर। हमें इनसे वफादारी सीखनी चाहिए। हम इंसान होकर भी इंसानियत भूल सकते हैं, लेकिन जानवर हमेशा अपनी वफादारी निभाते हैं। जानवर ही हमारे सबसे वफादार दोस्त होते हैं, इसलिए जानवरों से हमेशा प्यार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आप अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लाएंगे आपकी फरमाइश की कहानियाँ जो दिल को छू ले। चोर पे भरोसा। एक सोनपुर नाम के गांव में बहुत बड़ा अनाज का व्यापारी रहता था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था। वह आसपास के गांव में भी अनाज का व्यापार करता था। सोनपुर में भी उसकी अनाज की दुकान थी। कारोबार बड़ा था, इसलिए उसे अपने दुकान पर मदद के लिए एक नौकर की जरूरत थी। तो व्यापारी ने एक रामू नाम के आदमी को अपने दुकान में नौकर रख दिया। रामू को सारे गांव में एक चोर की नजर से देखा जाता था। गांव वालों को जब पता चला कि व्यापारी ने रामू को नौकर रख लिया है, तो गांव वाले व्यापारी से जाकर बोले, अरे ये रामू तो चोर है, यह लोगों के घरों में चोरियां करता है। सेठ जी, अगर आप इसे अपने दुकान में काम पे रखोगे तो वह चोर आपकी दुकान से सारा अनाज चुरा लेगा। सेठ जी ने गांव वालों की सारी बातें सुन ली, फिर भी रामू को काम पर रख लिया और रामू अब उनके दुकान पर उनकी कामों में मदद करने लगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा और एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत पड़ गई। फिर व्यापारी ने अपनी दुकान रामू के भरोसे सौंप कर जाने का निश्चय किया और वो रामू से बोला, रामू, जब तक मैं गांव से वापस नहीं आता, मैं सारी दुकान तुम्हारे भरोसे सौंप कर जा रहा हूँ। मेरे आने तक दुकान ठीक से संभालना। यह बात सुनते ही रामू के मन में लालच आ जाता है। वह तभी सोच लेता है, जब सेठ जी गांव जाएंगे तो मैं सारा अनाज चुरा कर भाग जाऊंगा, क्योंकि था तो आखिरकार वो चोर ही ना। जैसे ही ये बात व्यापारी की पत्नी को पता चलती है, वह दुकान में दौड़ते हुए आती है और व्यापारी से बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी दुकान हम इस चोर के भरोसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये तो सारा अनाज चुरा कर भाग जाएगा। उनकी बातें रामू चुपके से सुन रहा होता है। तभी व्यापारी बोलता है, अरे भगवान, रामू ऐसा नहीं करेगा। अगर उसे चोरी करनी होती तो आज तक वो कर चुका होता, लेकिन वो तो बहुत मेहनती है, दुकान में मेरी बहुत मदद करता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमारे आने तक वह दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगा, देख लेना तुम। अब तो भगवान ही जाने हमारे आने तक क्या होगा। व्यापारी की बातें सुनकर रामू की आंखें भर आती है, क्योंकि उसने आज तक खुद के बारे में इतनी अच्छी बातें नहीं सुनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सेठ जी मुझ पर इतने विश्वास से उनकी इतनी बड़ी दुकान सौंप कर जा रहे हैं। वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनकी दुकान लूटकर भागने की सोच रहा हूँ।
उसे बहुत पश्चाताप होता है। वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। फिर जब व्यापारी गांव के लिए निकल जाते हैं, तो रामू उनकी दुकान संभालने लगता है। उसके मन में चोरी करने का विचार तो आता है, तभी उसे सेठ जी की बातें याद आती है। रामू ऐसा नहीं करेगा। अगर उसे चोरी करनी होती तो आज तक कर चुका होता। लेकिन वो तो बहुत मेहनती है। दुकान में मेरी बहुत मदद करता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमारे आने तक वह दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगा। वो बातें याद आते ही वो चोरी ही नहीं कर पाता। सारे गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं कि इस रामू ने अब तक चोरी कैसे नहीं की। फिर जब व्यापारी वापस आ जाता है, तब सारे गांव वाले व्यापारी को बोलते हैं, सेठ जी, अरे इस रामू ने तो आपकी दुकान आपके गैर मौजूदगी में बहुत अच्छे से संभाली। यह देखकर व्यापारी और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। व्यापारी रामू से जाकर बोलता है, अरे वाह रामू, तूने तो मेरी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छे से दुकान संभाली। गांव के लोग भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। रामू बोलता है, सेठ जी, आपकी वजह से ही मैं ये कर पाया हूँ। आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा, इसलिए मुझ में ये बदलाव आया है और मेरा मन परिवर्तन हुआ है। लोगों के इतने बताने पर कि मैं चोर हूँ, फिर भी आपने मुझे काम पर रखा, मुझ पर विश्वास रखा, इसलिए मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूँ। मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैं लोगों की नजरों में अच्छा बन पाया हूँ। रामू, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। लेकिन जिंदगी हर बुरे इंसान को अच्छा बनने का एक मौका जरूर देती है, जिसमें वो अच्छा इंसान बन सकता है। तुम्हें वो मौका मिला और तुम उस पर खरे उतरे और सबको दिखा दिया कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो। रामू बोलता है, आपका दिल से धन्यवाद सेठ जी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा शिष्टाचार किया जाए और उस पर विश्वास रखने पर उसका मन परिवर्तन हो सकता है। और कोई भी इंसान मजबूरी में ही गलत काम करता है, परिस्थितियां गलत होती है, इंसान नहीं। अगर ऐसे में कोई उसे सही मार्ग दिखाएगा तो निश्चित ही वह अच्छा इंसान बन पाएगा।